आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल करंट एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन की, डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज एंड ड्रीम मैसेजेस। वक्त लगा तुझे भुलाने में, वक्त लगा तुझे भुलाने में, कसम से पता ही ना चला हम इतने सवर गए तेरे दूर जाने से। सो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी फेमिनाइन का ना डायमेंशन रेज हो रहा है। या जब डायमेंशन रेज होता है तो सबसे पहले चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि इतने नेगेटिव विचार, इतने नेगेटिव थॉट्स आपको कहाँ से आते हैं। फिर धीरे-धीरे आप अपने ऊपर काम करते हो तो फिर धीरे-धीरे आपको पता चलता है आप एक बहुत हायर डायमेंशन में रहते हो जहाँ एंजल्स होते हैं, सबके पास पंख होते हैं, ओके, सब बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपको इस डायमेंशन में ले जाया जाता है। सो ऐसे करके आपकी एनर्जी भी हाई होती है और आपको नए-नए डायमेंशन से कनेक्ट कराया जाता है। तो चलिए यूनिवर्स की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है? यूनिवर्स में करंट एनर्जी ये है कि बहुत सारे लोग ना माइंड के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं। मीन्स जो सामान जहाँ रखना चाहिए वहाँ ना रखकर बहुत गलत जगह रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रश करते हो तो ब्रश कहाँ रखते हो आप? ऑफ कोर्स टूथब्रश आप कहाँ रखोगे? जहाँ उसका स्थान है। पर जाने-अनजाने आप उसे अलमीरा में रख रहे हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट आप लोगों के साथ घटित हो रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, इससे रिलेटेड और भी हो सकते हैं। बिकॉज़ जो माइंड से रिलेटेड चीज़ें हो रही है, इसमें एक और चीज़ आता है कि आप किसी चीज़ में बिज़ी हो और अचानक से आपके हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अचानक से आप खुद शॉक्ड हो जा रहे हो कि क्या कर रही हूँ मैं? मतलब आपको खुद भी नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ हो रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ों में आप बिज़ी हो जा रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ अचानक से हो रही है और बाद में आप ये सोच रहे हो, ये क्या कर रही हूँ मैं? है ना? तो कुछ ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में है, चीज़ों को रख कर भूल जाना या चीज़ें गलत जगह रखना या कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आप सोच भी नहीं सकते, अचानक से वो चीज़ें हो जा रही हैं। ओके, तो यूनिवर्स में ये एनर्जीज है अभी। अभी यूनिवर्स में सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। हाँ जी, बहुत लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है और बहुत सारे लोगों का करियर बहुत ग्रो कर सकता है। अभी करंट में यूनिवर्स में ये एनर्जी स्प्रेड है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बर्थ और रीबर्थ की एनर्जी भी एनवायरनमेंट में आप महसूस कर रहे होगे। बर्ड्स को आप देख रहे होगे कि वो अंडे दे रही हैं या अंडे से बच्चे बाहर आ रहे हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हो। एंड यूनिवर्स में अभी सोल शॉक की भी एनर्जी है, जिसे हम रीबर्थ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कार्मिक को क्लीन कर चुके हैं या कार्मिक उनकी लाइफ से जा चुके हैं, तो अंदर से ना वो बिल्कुल एंड महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं रहना है, तो उन्होंने बिल्कुल अपने लिए चूज़ कर लिया नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो उनकी लाइफ में एक रीबर्थ की एनर्जी भी आ रही है, हर्ट हो रहा है लेकिन हर्ट से वो बाहर निकलना शुरू हो रही हैं। बहुत सारी मस्कुलाइन की लाइफ में भी यही हो रहा है, बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में भी सेम चीज़ हो रही है। लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो उस परिस्थिति में नहीं रहना चाहते जहाँ वो सालों से थे। जहाँ वो हैप्पी नहीं रह पा रहे थे, जहाँ उनके अंदर वो खुशी नहीं आ रही थी। अब वो ना हर नेगेटिव लोगों को, हर एक इंसान को अपनी लाइफ से दूर रख रहे हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हारा समय खत्म। अब मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को नहीं रख सकती। तो आपने ना पूरे दिलो-दिमाग से, सोल से बिल्कुल उन्हें रिलीज़ करने का फैसला भी कर लिया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको हर्ट है, उस हर्ट को हील भी करना ज़रूरी है। आई नो आप लोगों ने कुछ फैसले लिए होंगे लेकिन उसको हील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी फैसला है एक हर्ट की वज़ह से है। ओके? सो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अब क्या है ये जानते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ये है कि अभी बहुत ही हैप्पी-हैप्पी वाली एनर्जी से वो गुज़र रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि अ अगस्त में उन्हें ब्लेसिंग मिलेगी तो बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग उन्हें मिल रही है। कार्मिक के साथ थोड़ा-सा उनका प्रॉब्लम चल रहा है। कार्मिक के साथ उनका कर्मा वो फेस करना शुरू किए हैं एंड बहुत सारे फिज़िकल पेन से, मेंटली डिस्टर्बेंस
वो फेस कर रहे हैं। हैप्पीनेस भी है लेकिन साथ में थोड़ा-सा फिज़िकल पेन एंड मेंटली डिस्टर्बेंस है। एंड उनका ऑरा बड़ा वीक सा फ़ील हो रहा है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है उनके ऑरा में ना बहुत नेगेटिविटी है। उनसे दूर भागने का मन कर रहा होगा। अगर बहुत सारी डीएफ अपने ट्विन से कनेक्टेड हैं, तो आपको अपने ट्विन से एक नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो सकती है कि अब दूर ही रहो क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं उनके ट्विन की, क्योंकि वो अपने कार्मिक से कनेक्शन बना के रखे हैं और उनकी जो कार्मिक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो भी फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरी हुई है और उस एनर्जी को आपके ट्विन कैरी कर रहे हैं। तो इस वज़ह से बहुत सारी फ़ेमिनिन को ना फ़ील हो सकता है कि यार थोड़ा ट्विन से दूर रहा जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी बहुत सारी डीएफ महसूस कर रही होंगी। अब यहाँ मैं बात करने वाली हूँ, अब यहाँ डिवाइन फ़ेमिनिन की बात करने वाली हूँ। बहुत सारे डिवाइन फ़ेमिनिन का हार्ट ब्रेक हुआ है, सोल शॉक लगा है, बहुत हर्ट हुआ है। इस समय सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप लोग अपने हार्ट को हील करोगे एंड अगर आप डीप चक्रा क्लींजिंग विद मिरर एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे तो और ज़्यादा आपका ब्लॉक आपके हार्ट चक्र से रिलीज़ होगा और रिमूव होगा और आप और ज़्यादा अच्छा फ़ील करना शुरू करेंगे। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जैसे मैंने बताया हायर डायमेंशन में जा रही है ना, तो उनको बहुत सारे ऐसे एनर्जी फ़ील हो रही है कि मुझे ग्रो करना है। बहुत पावर फ़ील होना शुरू हो रहा है उन्हें कि मुझे ग्रो ही करना है, आगे बढ़ना है, मोक्ष की तरफ जाना है। तो उनका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो खुद है, उनका वर्क है, उनका डिवाइन है। अब वो अपना फ़ोकस बिल्कुल डिवाइन की तरफ लगा कर रखिए कि मुझे अब इधर-उधर नहीं देखना, मुझे बस डिवाइन की तरफ जाना है। और वो अपने सोल पर्पस, अपने कार्य में और अपने आप को हील करने में और अपने भगवान की तरफ ही फ़ोकस हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को उनका पास्ट लाइफ़ दिखाया जा सकता है। पास्ट लाइफ़ बहुत पेनफुल भी हो सकता है और कुछ कर्मा से रिलेटेड भी दिखाया जा सकता है कि बहुत सारे लोग उनकी लाइफ़ में जो थे, जो उन्हें बहुत हर्ट करते थे, वो उनकी लाइफ़ से धीरे-धीरे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से डिवाइन बहुत सारी डीएफ को ये सारी चीज़ें दिखा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं बहुत सारी फ़ेमिनिन को और बहुत सारी मस्कुलाइन को ये बताया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है अपने अंदर की सारी फ़ियर को रिलीज़ करने का और आगे बढ़ने का। आप लोगों को एंजल नंबर दिखाए जा रहे होंगे, कुछ मिरर नंबर जैसे 1001, 0550 तो कुछ ये मिरर नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। और कुछ अलग से एंजल नंबर नज़र आ रहे होंगे 444, 414, 1111 तो ये भी एक रीबर्थ एनर्जी को बताता है और मिसिंग एनर्जी को भी बताता है। एंड इस समय आपको अपनी गलतियों को देखना है, गलतियों को सुधारना है, अपने व्यवहार को थोड़ा चेंज करना है। अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं इनर वर्क से रिलेटेड तो उसे भी ठीक करना है एंड ऊर्जा को बहुत हाई करना है, बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को डीप चक्रा क्लींजिंग विथ मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हीलिंग करानी है तो आप क्लासेस ले सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन ले सकते हैं। ये सारी सेशंस पेड हैं। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो वो भी पेड है एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। ओनली टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा अगर आप लोगों को काउंसलिंग या फिर अपनी हीलिंग की ज़रूरत है तो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी क्लासेस मैं लेती हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी हीलिंग की क्लासेस हैं जो मैंने सीखी हैं, की हैं। एंड अगर आप लोगों को अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करवानी है, कार्मिक कॉर्ड की कटिंग करवानी है, तो भी आप क्लासेस ले सकते हैं। एंड आपको और इनर वर्क से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, एंजल नंबर से रिलेटेड अपने लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो ये सारी ग्रोथ मैं दूसरे चैनल में शेयर करती हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी जर्नी में सारी पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव चीज़ें अपना सकते हैं। तो आप चैनल में जाइए, उसे सुनिए, उसके गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड देखिए आपकी लाइफ कितनी मिरेकल तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगी। एंड कुछ ड्रीम मैसेज भी मुझे रिसीव हुए हैं
मैंने ये देखा कि फेमिनाइन है और बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है, मीन्स बहुत सारी फेमिनाइन के ऊपर ना डेविल का अटैक हुआ है। ओके, डेविल एनर्जी का अटैक हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से कनेक्ट रहें। बहुत सारे डेविल ये सोचते हैं कि हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, पर नहीं, भगवान का साथ मत छोड़ना, भगवान आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। ऐसी एनर्जीज़ को डिवाइन भी खुद भस्म कर देते हैं। एंड फायर से रिलेटेड भी मुझे एनर्जीज नज़र आई हैं। फायर मीन्स कहीं न कहीं हो सकता है आप अपने ईगो की वज़ह से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाले हो, तो कोशिश करें अपने ईगो को बिल्कुल डाउन कीजिए, क्योंकि आप ईगो नहीं हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर की ईगो को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आप अपने अंदर की ईगो को बिल्कुल मेल्ट कीजिए। यू आर डिवाइन सोल और आप बस डिवाइन के चाइल्ड हो। बस ऐसे सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हो सकता है बहुत सारे लोग इमोशनली डिस्टर्ब हों, क्योंकि इमोशन से रिलेटेड भी चीज़ें नज़र आई हैं कि बहुत लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हों, जिसकी वजह से उनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि हीलिंग करिए, हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको सारे आंसर अवेलेबल होना शुरू हो जाएँगे।